So hello guys, अस्सलाम वालेकुम. It's your instructor ताहा. So आज से हम अपना पाइथन जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं. हम डिटेल में पाइथन को बिल्कुल बेसिक्स लेवल से लेके और बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे और इसके अंदर जितने भी हम टॉपिक्स होंगे उसको बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और डिफरेंट टाइप के हम ट्यूटोरियल्स को स्टडी करेंगे. तो मेरे ख्याल में इतना इंट्रो काफ़ी होता है और लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पाइथन को अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो कि पाइथन जो है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ही हम टच देंगे क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल सा काम है और ये सिर्फ जो बहुत ही बिगनर्स होते हैं उनके लिए, उनको समझाने के लिए होता है ये कि पाइथन को सबसे पहले जो था वो 1991 में, अब ये नाम थोड़ा सा मुश्किल सा है, कॉइडो वैन रोसम जो है, इन्होंने सबसे पहले पाइथन को जो है वो डिज़ाइन किया था, पाइथन को इंट्रोड्यूस किया था. और इसकी जो एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये पाइथन की जो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और एक एब्सोल्यूट कोडर्स जो बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए पाइथन समझना बहुत आसान होता है. इसके अंदर इतनी स्टेटमेंट्स होती हैं और इतनी आसान स्टेटमेंट्स होती हैं कि अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके देखते हैं तो वो आपको काफ़ी टफ लगता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड नहीं होता. होती आसान ही है लेकिन ये कि थोड़ा सा इसका सिंटैक्स बहुत आसान होता है, आपको आसानी होती है कोड समझने में. इसके अलावा एक और इसके जो बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क्स को यूज़ करता है. पाइथन के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, ये हम आगे जाके इसको भी हम पढ़ेंगे, इसको भी स्टडी करेंगे कि लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे. ठीक है. पाइथन की एक इसके ज़रिए से आप फुल स्टैक डेवलपिंग भी कर सकते हैं. ठीक है. पाइथन का फुल स्टैक डेवलपर भी होता है हमारे पास. बैक एंड के लिए जो आपकी वेबसाइट की बैक साइड होती है, बैक एंड होता है, उसके लिए आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त जो मतलब जो है वो यूज़ होता है, वो फ्रेमवर्क होता है, उसे जेंगो कहते हैं. बहुत अमेजिंग होता है. फ़िलहाल ये बातें सिर्फ आपकी सिर्फ सुनने के लिए कि आप इसको समझें कि ये पाइथन का ये काम होता है. इसके अलावा इसके रिसोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है. अगर कहीं पर भी आप फंस जाते हैं तो इसकी आपको कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आप कहीं पर भी इसको ढूंढ सकते हैं. इसके अलावा इसके हाई रेंज ऑफ आईडीज़ है, आईडीई को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. इसमें आप आईडीई बेसिकली, अच्छा आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है हमारे पास. आईडीई के अंदर हमने क्या करना होता है, बेसिकली हमने करना ये होता है कि हमने अपना जो, जब जाहिर सी बात है हमने कोड लिखना है. अब जो कोड लिखना है तो कोड के लिए भी कोई इन्वायरमेंट चाहिए होगा ना. अब हर जगह तो नहीं हम टाइप कर सकते हैं. जैसे वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो वर्ड का डॉक्यूमेंट हमने जब टाइप करना है तो हम वर्ड के डॉक्यूमेंट में ही टाइप करेंगे ना. वर्ड की फैसिलिटीज़ जो हैं वो वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में ही हम यूज़ कर सकते हैं. तो सेम इज़ द केस विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आईडीई कहते हैं इन्वायरमेंट, यूँ कह सकते हैं हैबिटेट ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आप कोडिंग की दुनिया के अंदर अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक अलग से इन्वायरमेंट चाहिए होता है जिसको क्या कहते हैं, आईडीई. सो आईडीई बहुत सारी हो सकती हैं, आपने सुना भी होगा. वीएस कोड हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. स्पाइडर यूज़ कर सकते हैं, पाईचार्म यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम वीएस कोड का इस्तेमाल करेंगे. वीएस कोड जो कि इजी टू यूज़ है और बहुत ज़्यादा जो है आजकल कॉमन भी है और इजी टू हैंडल है, इसलिए हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे. सो पाइथन को सबसे पहले तो हम इंस्टॉल करेंगे अपने डेस्कटॉप के अंदर. तो सबसे पहले हम जाएंगे पाइथन और पाइथन की ओरिजिनल जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम जाएंगे सबसे पहले. तो यहाँ पे अगर आप आते हैं, डाउनलोड्स में आते हैं, तो डाउनलोड्स में आपके पास पाइथन का नया वर्जन आ जाता है 3.11.4. तो इससे आपने घबराना नहीं है क्योंकि वर्जन हर 2-3 दिन के बाद चेंज होते रहते हैं. इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो है वो इसमें अपडेट्स आती रहती हैं. तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास हमने जो हम आईडीई यूज़ करेंगे जिस पे हमारा कोड चलेगा तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं. वीएस कोड, वीएस कोड में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन होगी. अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज़ है तो विंडोज़ कर लें, वरना यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स की ऑप्शन आ जाएगी. मैक ओएस से भी कर सकते हैं, लिनक्स से भी लिनक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के ऊपर अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो आज जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसके बाद, क्योंकि मेरा पहले से हो चुका है, तो हम इस पर, अच्छा इसमें एक और फीचर आता है. जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपके पास जो है एक ऑप्शन आएगी ओपन विथ कोड की, कि आप ओपन विथ कोड राइट क्लिक्स के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं. मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर अपना फोल्डर बनाता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ पाई. ठीक है. पाइथन रख देता हूँ. चलो
और पाइथन करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली VS कोड में खुले, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाएगी ओपन विथ कोड की। तो ओपन विथ कोड को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा डायरेक्टली जो है वो पाइथन के अंदर हमारा जो है वो खुल जाएगा अपना फोल्डर। अब हमने पाइथन के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें, यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड पर आते हैं तो आप लेफ्ट टॉप साइड पे देखेंगे, यहाँ पे पाइथन फाइल नेम है। फाइल नेम के साथ बिल्कुल जो राइट साइड पे जो पहला न्यू फाइल है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो आपसे फाइल नेम पूछेगा कि कौन सी फाइल नेम रखनी है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं hello.py से, ठीक है। py जो है वो पाइथन की एक्सटेंशन है, जिस जो फाइल है उस फाइल जो पाइथन की फ़ाइल होती है वो अपना एक एक्सटेंशन रखती है। तो आप सबसे पहले अब हम यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपना पहला कोड लिखेंगे। सो पहला कोड लिखने के लिए सब एक्साइटेड हैं, तो लिखेंगे प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड पहला प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब इसको रन करने के लिए अब अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रन एंड डीबग की। इसे क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पर क्लिक करेंगे तो रन एंड डीबग की यहाँ पे दोबारा ऑप्शन देगा जी। पाइथन फाइल ही है हमारी, जो पाइथन फाइल है। टर्मिनल पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास पहला आउटपुट आ जाएगा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो कंग्रेचुलेशंस, हमारा पहला कोड हो चुका है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने, हेलो वर्ल्ड है। अब हम इसको दोबारा से करते हैं रन एंड डीबग, तो ये हमारे पास दोबारा से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। जब भी कोई चीज़ आपने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करनी हो, टर्मिनल पे प्रिंट करनी होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। प्रिंट के ज़रिए से आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट प्रिंट करता हूँ 3, तो मेरा प्रिंट क्या आएगा, आंसर 3 प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा आंसर, फिर मेरा आंसर 3 ही आएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि पहली प्रिंट स्टेटमेंट अगर सॉल्व हो चुकी है तो दूसरी भी जो है वो साथ एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। फिर आप एक और काम कर सकते हैं, प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे देखें, आप अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे जो बताने वाली है। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास ना लगाऊँ तो क्या होना चाहिए, क्या ये प्रिंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है। जब हम ये करते हैं तो यहाँ पे हमें एक सिंटैक्स एरर मिलता है, और सिंटैक्स एरर ये कहता है कि जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, अगर आप उसको चाहते हो कि प्रिंट हो जाए वो, तो आप क्या करो, उसको इन्वर्टेड कॉमास लगाओ, क्योंकि ये एक सेंटेंस है, ठीक है। कांस्टेंट के केस में वो इन्वर्टेड कॉमास नहीं मांगेगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग्स का केसेस आएंगे, स्ट्रिंग्स के कांस्टेंट्स के डाटा टाइप्स के अंदर आएंगे, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, तो इसको अगर इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसी को एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। तो आप प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आप 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आप इसको अगर आप कैलकुलेटर भी एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब देखें क्या होगा कि जब हम इसको रन एंड डीबग करेंगे तो ये इसके पास हमारे पास आंसर भी देगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं, नेक्स्ट केस ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये यार मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो बार बार पीछे वाली भी सारी आ रही हैं, इस टाइप की जो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं कमेंट कर देना। कमेंट करना क्या होता है, कमेंट करना होता है हमारे पास कि कोई भी हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ऊपर हम प्रिंट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ही लिखें, तो हम इसको क्या ऐसे सॉल्व करेंगे, हम कंट्रोल दबाएंगे और साथ बैकस्लैश दबा देंगे, ठीक है। कंट्रोल और बैकस्लैश दबाएंगे, जब हम बैकस्लैश दबाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट से मुराद ये कि अब यहाँ पे आपका, अब इसको आप जो हमारा आपका इंटरप्रेटर होगा वो इसको रीड ही नहीं करेगा, मतलब समझेगा ही नहीं उसको कि ये भाई कोई चीज़ भी थी, ठीक है। जब हम इसको रन एंड डिबग करेंगे, अब देखें क्या होता है, अब देखें फिर 12 आ गया। तो इसका मतलब क्या कि इंटरप्रेटर ने जब हमने ऊपर कमेंट किया तो उन तीनों स्टेटमेंट को उसने क्या कर दिया, उसने इग्नोर कर दिया, उसको यूज़ ही नहीं किया। तो इसको कहते हैं कमेंट्स। तो हमारा जो आज का फर्स्ट लेक्चर था उसमें सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, हमने पाइथन हमने इंस्टॉल की है, थोड़ा सा हमने स्टडी किया कि पाइथन के हमने प्रिंट स्टेटमेंट को देखा कि प्रिंट स्टेटमेंट में एक दो चीज़ें आपने ये गौर की
कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसको स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप उसके अंदर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो कांस्टेंट के केस के अंदर आपके पास जो है वो कैलकुलेशन आराम से परफॉर्म हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही कि आप ये समझें कि हमने आज से पाइथन का आपने स्टार्ट कर दिया अपना काम। तो बिल्कुल जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा वर्कलोड देते हैं, फिर वर्कलोड आहिस्ता 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 इंक्रीज़ होता है। तो ये है कि बस प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट आपने देखी है। अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।